वाले जो है वो ये स्थापत्य कला पढ़ सकते हो, बाकी किसी के वजह से नहीं दे रखी तो नॉर्मल याद रख लेना। ठीक है, ये सबको पढ़ानी थी पर्यटन के हिसाब से। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई गारंटी नहीं है। ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है सवाल आए इसमें, हमेशा यही होता है। क्योंकि इतिहास से जुड़ के पूछ ले, पर्यटन से जोड़ के पूछ ले, बाकी कोई विशेष टॉपिकों में नहीं होता है। अब बात मत करो, जिसको बात करनी है उठ के बाहर जाओ। पता नहीं क्या आदत है तुम्हारी, खराब हो चुकी, ची 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 करते रहते हो। चला दिया क्या भाई साहब? अरे चुप हो जाए, बैठ जाओ, झापट पड़ेगी एक, बता दिया। लोकवाद, हाँ लोक बाटा, लिख ले। लागे जे की कसम ना लिखा तो हराम को, लोक बाटा ये। लगाओ हेडिंग, दिखा, लोकवाद। अभी कोई बोलेगा नहीं, सुनना है। देखो इसमें से सवाल क्या आता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें सवाल हमेशा सरल ही आएगा, टफ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से सवाल क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकवाद यंत्र जो होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भाग है? आपसे कई बार ऐसे पूछा गया है कि लोकवाद यंत्र की कितनी श्रेणियां होती हैं, तो बस ये बजाने के प्रकार होते हैं। एक वाद होता है जिसको कहते हैं तत्वाद यंत्र, ठीक है। एक वाद होता है जिसको कहते हैं सुशिरवाद यंत्र। एक वाद होता है जिसे कहते हैं अवनदवाद यंत्र। एक वाद होता है जिसको कहते हैं गणवाद यंत्र, ठीक है। ये 4 प्रकार होते हैं। सीधी सिंपल बात है, इनमें कुछ भी रटना नहीं होता। तत् का मतलब होता है जो तार से बजाए जाते हो, तार से बजाए जाते हैं। जैसे आपस में 2 तारों के टकराने से जिसमें ध्वनि निकले, वो तत्वाद होता है। तो दोनों तरफ ही तार होते हैं, गज में भी तार होते हैं, और उसका वाद्य यंत्र मुख्य जो होता है उसमें भी, जैसे रावण हत्ता देखा होगा उस टाइप का, तो वो तत्वाद ही होता है। तो इसलिए तत्वाद मतलब तार से बजाए जाते हो। सुसिर मतलब फूक मारने से ध्वनि आए, फूक से बजाए जाते हो। बांसुरी, सैनाई, अलगोजा, फूक से बजाए जाते हो, ठीक है। अवलद जिसको हम कहते हैं घनवाद, वो घन धातु का होता है। अवनद होता है जो खाल से ढके हुए होता है, खाल से ढके हुए होते हैं, ठीक है। और घन का मतलब होता है जो धातु के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं और आपस में टकराने से ध्वनि निकलती है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो सिंपल थाली, चिमटा, ये भी वाद्य यंत्र है। मंजीरा,
झांझ बड़े आकार की होती है, मंजीरा छोटे आकार का होता है। तो उन दोनों तरफ ही धातु होती है, आपस में उनको टकराते हैं तो आवाज निकलती है। तो तत् मतलब जो तार से, सुशिर मतलब जिसको फूंक मारने से ध्वनि निकलती हो, और ये खाल से ढके होता है। ढोल नगाड़ा ये सब सुने ही होंगे, है ना। डफ होता है, चंग होती है, ये सब होता है। उधर घनवाद जिसमें धातुओं के आपस में टकराने से ध्वनि निकलती हो। अच्छा, यहां से सवाल क्या आता है? यहां से सवाल एक तो ये बनता है, इनमें से कौन सा तत्वाद नहीं है? सुशिर के दो दे देगा, दो अवनद में से एक अवनद का दे देगा, चौथा इसका दे दे, सबको अलग अलग दे देगा। मतलब जो पूछेगा या ऐसे पूछेगा कौन सा सुशिरवाद है, कौन सा अवनदवाद नहीं है, कौन सा घनवाद है, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक सवाल तो ये हो गया कि आपको श्रेणी पता होना चाहिए वाद्य यंत्र की। और सीधी बात ये होती है, मैं सिंपल तरीके से बता दूं, जिस भी बच्चे को इस वाद्य यंत्र में ट्रिक जो याद है, पहले जिसने कहीं भी किसी भी शिक्षक से पढ़ी है, सब अच्छे ही है। और अगर आपने ट्रिक पढ़ी है तो वो याद रख लेना, क्योंकि मुझे ट्रिक नहीं आती है ना। उसका मतलब ये होता है कि ट्रिक मतलब जितनी देर में ट्रिक याद करें इतने में तो चार वाद्य यंत्र याद हो जाते हैं। इसलिए सीधा सिंपल ये होता है, इसको जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन सबको दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको बड़ा सिंपल याद रखने का तरीका ये होता है। जैसे आभूषण है, रूम में फोटो लगा दो, बार बार उसको देखते रहो, याद हो जाएगा। नहीं तरीके सिखाए गए हैं वो वैसे याद हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है जैसे चित्र शैली, ये कटु सत्य होता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, बाद में मास्टर हूँ, मैं भी तो पढ़ता हूँ चीजों को। तो उसके बाद में जो ये कहते हैं ना कि भाई जैसे शैलियों के चित्रकार होते हैं, उसकी भी फोटो लगा लो, डेली देखोगे तब पता चलेगा कौन से में कौन सा आएगा। बार बार वही चीजें देखोगे तो। और एक ये टॉपिक ऐसा होता है जिसके वाद्य यंत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी श्रेणी का कौन सा वाद्य यंत्र है। सबसे ज्यादा ये सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है कि वह वाद्य यंत्र जो किसी देवता से जुड़ा हुआ है। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा, हस्तकला पढ़ाई है, बाबू जी की फड़ में कौन सा, ये ऐसे वाद्य यंत्र जो पहले भी आ चुके हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं, ये टॉपिक आप 3-4 बार पढ़ लेते हो। जैसे आप पढ़ते हो लोक नृत्य, सब में कोई ना कोई वाद्य यंत्र बज ही रहा है, इसका मतलब आपको पता है। वो सवाल ऐसे पूछेगा, तभी तो कहते हैं कि ये टॉपिक इसलिए नहीं पूछता बोर्ड वाला अलग से, अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछता, बाकी सब पूछते हैं। अलग से इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो पूछ लेता है कि गैर में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र। तो बात तो वही है, वाद्य यंत्र का सवाल हो गया। ये ऐसे देते कि इनमें से कौन सा गैर में नहीं बजाया जाता, या बम का अर्थ क्या होता है, नगाड़ा, तो वाद्य यंत्र ही तो है। तो ये नृत्यों में भी जाते हैं, दूसरा नाटक में भी आते हैं। दो टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद में आते हैं ये गीतों में भी आते हैं। जैसे मैंने बताया पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, नावरी, असवारी, ऊंटारी, असवारी, ये सब आदिवासियों के गीत है। उत्तरी मेवाड़ के गीत है, भील समुदाय के लोग गाते हैं। तो भीलों का वाद्य यंत्र मांदल होता है। गौरी में कौन सा बजता है, मांदल बजता है। तो ये इसका मतलब ये होता है, यहां सिर्फ ये याद रखना कि कौन सा कौन सी श्रेणी का है, ये सबसे ज्यादा टफ चीज है। और वो याद तब होगा जब बार बार चीजों को सुनोगे, देखोगे। या किसी का भी कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है उसके कलाकार क्या पूछे जा सकते हैं, कलाकार। इन तीन के अलावा सवाल नहीं आता। अगर किसी वाद्य यंत्र की बनावट से कोई सवाल आ भी गया तो चाहे कितने ही बैठे हुए हो पेपर देने के लिए, सबका गलत होगा। बनावट से कोई अपन कोई कालबेलिए थोड़ी है, अपन कोई मिरासी डाडी ये जानती की थोड़ी है जो आपने हमने कभी ऐसी चीजें। चलो आज तो नेट गूगल ये सब हो गया, दुनिया भर के वाद्य यंत्र डाले हुए होते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर भी बच्चे रटते ही थे बेचारे, क्या करें। और तुमने अगर वाद्य यंत्र देख भी लिया चित्र में, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर याद रहेगा, पता नहीं दिन में कितने चित्र देखते हो, इसलिए आपको याद रह ही नहीं सकता। तो ये बात होती है, ये 3 सवाल बनते हैं, इसके अलावा आपके कोई सवाल नहीं बनता। तो सबसे पहली बात देखो, देवताओं से संबंधित वाद्य यंत्र आप सब जानते हो, इसलिए आपको लोड नहीं लेना। जो देवताओं से जुड़े हुए हैं वो आते हैं। मैं कहूं कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा बजता है, जंतर। कौन सा बजता है, सबको याद है। मैं कहूं पाबूजी, रामदेव जी, डूंग जी, जवाहर जी की फड़ में रावण आता, सबको पता है। इसीलिए
गोगा जी की भोपे डेरू कौन सा बजाते हैं, इसलिए आपको उसका उत्तर वहां पे मिला था। तो इसलिए एक तो वो हो गया। आपसे मैं कहूं गैर में कौन कौन सा बजता है, गीदड़ में कौन सा बजता है नगाड़ा, बम में कौन सा बजता है नगाड़ा, आपसे गया जाए, ये सब वाद्य यंत्र, तो वो याद रह जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इनके देखो वाद्य यंत्र और उसका कलाकार थोड़ा याद कर लेते हैं। ये थोड़ा सा याद हो गया तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहली बात, राजस्थान का राज्यवाद कौन सा है, अलगोजा। अपना राज्यवाद कौन सा है, और ये सबको बताइए, अभी चल ही रहा था, रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी जो थे वो अभी जयपुर के पदमपुरा गांव के होते, और ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है ना। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि बांसुरी, ठीक है, बांसुरी का पूछ सकता है, सुरनाई का पूछ सकता है, सुरनाई का कलाकार आपसे पूछ सकता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सुरनाई का पूछेगा, बांसुरी का पूछेगा। एक आपसे खूब पूछता है बपंग का, बपंग का कलाकार भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बपंग का कलाकार। एक आपसे पूछेगा कामायचा का, एक आपसे पूछेगा खड़ताल का, ठीक है, एक आपसे पूछेगा नड़ का। इन सबके फेमस कलाकार है। इनके अलावा तुम तब पता चलेगा जब पुराने सवाल देखोगे कि इनके अलावा भी कोई पूछता है क्या। अब आपसे अगर ये पूछ रहा है कि बेल्ले का जनक कौन है, उदय शंकर। बेल्ले का जनक कौन है, उदय शंकर। तबला कौन बजाता है, तो उनका हमसे क्या लेना देना है, वो सब इंडिया के कलाकार होता है। इसलिए ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। एक शहनाई और ले लो, बस इनके याद करके जाना कलाकार, आपको सब याद हो जाएंगे। सारंगी का इधर नहीं करवाया, चलो सारंगी का ये करवा देते, ये सारंगी। इनके कलाकार सबको याद होने चाहिए। अलगोजे का अभी वर्तमान में चर्चा में था, इसलिए सबको याद चल ही रहा है ये, क्योंकि नाक से बजाई, नाक से कोई नहीं बजा सकता, ऐसे नाक से दो बांसुरियां बजा दी, इसलिए। बांसुरी भगवान कृष्ण बजाते हैं, बजाते हैं ना। भगवान कृष्ण को क्या कहते हो, हरि, हरि कहते हो। ये इसका कलाकार हो गया हरि प्रसाद चौरसिया। कौन थे, हरि प्रसाद चौरसिया। ये लो सुरनाई, सुरनाई सहनाई की जैसी होती है। सुरनाई का कलाकार है पेपे खां। कौन है, पेपे खां, ये इसका कलाकार है। सारंगी में सै से ही है, और सै से सारंगी, सै से सुल्तान खां। इसका कलाकार कौन है, सुल्तान खां, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। अभी वर्तमान में एक नाम हो रहा है लाखा खां। ये लाखा खां जो है, इसको अभी पद्मश्री मिला था, इसलिए इसका नाम साथ में आ रहा है। तो ये सारंगी के हो गए। इधर बपंग का जादूगर जौहर खां मेवाती, अभी आया था ना, ये तो ऐसा ही में ही था शायद, जौहर खां मेवाती। और दूसरा उमर फारूक मेवाती। तो ये बपंग तो है ही अलवर साइड का ही, इसलिए मेवाती लोग हैं, तो ये दोनों मेवाती नाम आ जाएगा, याद रख सकते हो। कैसे कामायचा, कैसे कमल साकर खां, ये डायरेक्ट साकर खां भी दे देता है, कोई जरूरत नहीं है और की। खड़ताल, खड़ताल का आता है सद्दीक खां मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार। अभी खड़ा करके पूछूंगा ये, बिना लिखवाए, लिखवाने की बात तो तुम किसी के बाप को ही नहीं पता चलने दो, देखते रहते हो उसमें। नड़ का जादूगर है कर्णाबील। कौन है, कर्णाबील जो थे। और शहनाई सबको पता होगा, छठवीं क्लास में पढ़ा होगा, बिस्मिल्लाह खां। 2001 में भारत रत्न मिला इसको। और दूसरा आजकल है चांद मोहम्मद खां, चांद मोहम्मद खां। तो ये याद रखना है आपको, चीजें देख लो एक बार। तो अलगोजे का कौन है, रामनाथ चौधरी। बांसुरी का, सुरनाई का, उसके बाद सारंगी का, सुल्तान का लाखा खां, याद रखो। बपंग जो होते हैं उसका जौहर खां मेवाती, और कामायचा का कमल साकर खां। कौन से, कमल साकर खां। एक पखावज भी होता है, उसका भी मैं बता दूंगा, अभी सिंपल है वो तो। उसके बाद में खड़ताल का कौन है, सद्दीक खां मांगणियार। नड़ का कौन है, कर्णाबील। और शहनाई का बिस्मिल्लाह का, चांद मोहम्मद का। पै से पकावज, पै से पंडित पुरुषोत्तम, पै से ये भी,
पुरुषोत्तम दास, ये पुरुषोत्तम दास जो थे ये इसके कलाकार थे। तो एक बार आप मेरे को बताओ दिखा, अलगोजे का कौन है? वेरी गुड। उसके बाद में दूसरा किसका है? बांसुरी का कौन है? चौरसिया। फिर उसके बाद सुरनाई, सुरनाई का कौन है? पेपे। हाँ, याद रह जाएगा। उसके बाद में आ जाए सारंगी, सुल्तान खां और लाखा खां, सुल्तान खां और लाखा खां, याद रह जाएगा। उसके बाद में इधर आए कि इसके पखावज के कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास। और कामायचा के कौन है? कमल साकर खां। कैसे ही शुरू होने वाला है, कमल साकर खां, याद रख लीजिएगा। कमल साकर खां उसके होते हैं। उसके बाद में और कौन सा है? बपंग, बपंग के जादूगर कौन? जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है सारी की सारी। और नड़ का कौन है? कर्णाभील, सेनाई, खड़ताल, इन सब का याद रह जाए। तो एक बार तो आप इस पूरे को ऐसे ही उतार लो। एक सवाल तो ये कंप्लीट हो गया। अब सबसे ज्यादा टास्क वो है, देवताओं वाला सबको पता है सबसे ज्यादा कि कौन सी श्रेणी का है, बस। इसमें से सवाल टफ आ ही नहीं सकता। अब एक एक से पूछूंगा लिखते ही। नंबर किसका आएगा समझ गए तुम? चश्मे वालों। लिख ले। आज तो सारे बैठे, कभी कभी तो गायब रहता है आधे तो है। आज क्या है? धनतेरस है आज। तो अटे की अमृत थोड़ी बटरोज है, बटवा दो, पापा की सरकार से बटवा दो। भरतपुर वालों की सरकार है भाई, उनसे बोलो। भजनलाल जी तो भरतपुर के ही हैं। हाँ, भजनलाल आ रहा है अगले पीरियड में। अच्छा, राम चौधरी आ रहा है क्या? वो भी भरतपुर का ही है तो। हाँ, मैं पीछे आ रहा हूँ, टेंशन मत ले। तेरी बात सुननी जरूरी है। ये कॉपी कौन छोड़ गया इसमें? पेन भी साथ रहे हैं। जय श्री राम नाम है उसका, जय सरस्वती नाम है, जय गणेशाई। देखो कितने सीधे सीधे बच्चे आते हैं। भगवानों के नाम पहले लिखते, पहला पन्ना राम का। पांच चार तो ऐसे ही छोड़ देते थे पहले। बजरंग नाम है क्या कोई? है? कौन है बजरंग? कौन छोड़ के चला गया? तो फिर तू ले, तो ये क्यों लेके बैठे? तेरा भाई कल कुछ और छोड़ के जाएगा यहाँ। वो घर क्यों गया है? आते ही कहाँ हो तुम सब जाओगे? ज्ञान ज्यादा हो गया तुम्हें, ज्यादा पढ़ लिए। पेन नहीं संभाला जा रहा तेरे से, क्या निहाल करेगा तू? ध्यान तो इसका उस पे रहता है, चाय पे, बाहर दिमाग रहता है आधा तो।
नगाड़े का लिख ले भाई, राम किशन सोलंकी। अब इनको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उस समय लिखो तो लिख लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बिस्मिल्लाह खां में जरूर लिख लेना, 2001 में भारत रत्न मिला, क्योंकि भारत रत्न सबको थोड़ी मिलता है। क्या हाल है? तेरे से किसी ने पूछा? उड़ता तीर ले रहा है। ये सब तुम इंस्टा से सीखते हो फालतू की बातें। ये हिसाब क्या है? नगाड़े का जादूगर लिख लेना भाई, राम किशन सोलंकी। पुष्कर नियर टू। अच्छा, इतना पहलवान है क्या? कभी टिक गई तो देख ले, सोच लेना। पतले आदमी के हाथ की टिकती भी जोरदार है। पानी पानी मांगेगा। आंधी आ गई, मैं तो बाहर नहीं जाऊं। उड़ जाऊं तो। हाँ, पुरुषोत्तम दास। उसमें जगह नहीं है ना, बीच में कहाँ जगह दिख रही है? हाँ सही है, लिख ले। पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। आँख खराब हो गई तेरी। हाँ ये बता रहा है। इसको सब पता है। पंडित पुरुषोत्तम दास। किसमें चाहिए? हाँ, दिमाग चाहिए आदमी में। दिमाग से पैदल और भारी होने का क्या फायदा? मार कर चलाना है, पहलवानी थोड़ी करनी है। लिखा इसमें में जा रहा है, इसमें फोटो खींच रहा है, किसके पास भेज रहा है? एल्बम बना के रखेगा इसका। सद्दी कहाँ मांगनी आप? तुम पीछे पीछे क्यों बैठी हो? जगह नहीं है, देखो आगे। हाँ, आगे मन नहीं लगता इनका ना। तेरे को बड़ा पता है। मेरे बेटे तैयार ही रहते हैं। कोई नहीं, 3 घंटे और कर लो। आधे तो निकल जाएंगे, कईयों का तो हो गया टॉपिक। क्या काम के? कहाँ दे रखे हैं? बेवजह ही, मतलब जो चीज नहीं आती वो भी पढ़ लो, फिर ऐसे ले मैं उतार दूंगा ला के सारी, मेरे को क्या ही मतलब है। लिख लिया क्या भाई? बहुत धीरे लिख रहे हो रे आज तो तुम। 4 लाइन लिखनी थी सारी। हैं? हाँ, 2001। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को। ये तो 6वीं क्लास में पढ़ा होगा ये तो। इनके ननिहाल में ही रहे थे ये, वहां से इन्होंने ये कला सीखी थी। 6वीं क्लास में आता है ये तो। लिख लिया क्या? तो ये सब कलाकार थोड़े याद रखना। अब पहले, सबसे पहले
देखो, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो तत्ववाद पूछा जाता है। तत्ववाद की श्रेणियां याद होनी चाहिए कि कौन कौन सा तत्ववाद का है, और उसकी बनावट के आधार पे चीजें पता भी चल जाती है। जैसे आप उसका उल्लेख याद रखोगे तो ये रटना नहीं पड़े तत्ववाद है, क्योंकि उल्लेख थोड़ा आना चाहिए। तो आगे कर दूं? ये तो लिख लिया था ना, बिस्मिल्लाह खां में 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न। पहले 6वीं क्लास में पढ़ते थे हम तो, ये तो चलता ही था हिंदी में। अब हेडिंग लगाओ तत्ववाद यंत्र। तो किसी को ट्रिक किसको आती है इसकी? क्या? रावण की सासू? मंदोदरी की माँ? है? जोर से बोल। क्या बोल रहा है? आगे आ तो। आजा आजा। अरे उसकी सुनने दो, चुप रहो। मत आ वहीं रहे। देखो, ये देखो एक चीज समझो, ट्रिक वृक्ष से वैसे कुछ नहीं होना, याद भी नहीं होने होते। आज एक ट्रिक याद कर लोगे, ठीक है, मान लो याद कर लिया, आपके पेपर में आएगा वो ट्रिक ही उल्टी पुल्टी हो जाती है। उसका क्या पता है कि ये सुशीर की है? उस ट्रिक का क्या पता है कि ये तत्वाद की है? नहीं पता चलता है ना। हाँ, तो याद रखो सीधा कंसेप्ट कि क्या क्या होता है। जैसे आपको पता चल जाएगा उसका उल्लेख सुन के, सारंगी, एक तारा, तारा आ गया तो किसका? तार का। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सतारा आएगा और वो सुशीरवाद होता है। ठीक है। रावण अत्ता, जंतर, कामायचा, गुजरी, सुरिंदा, रवाज, चौतारा, चिकारा, सुरमंडल, बपंग, दुकाका, अपंग, ये सब होते हैं, ये तत्वाद में आता है। अच्छा, अभी हो सकता है कि आपको ये नहीं पता चल रहा होगा, मैं एक दिन गया था, वैसे 2012 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस समय एक दिन गया था पढ़ने के लिए। और कहाँ, और क्या लंदन थोड़ी जाऊंगा तो पढ़ने के लिए गया। मैं उनको गुरुजी मानता हूँ आज भी। अभी वो 3rd ग्रेड के मास्टर हैं, और मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी उनसे, बाकी मैं कभी कोचिंग नहीं गया आज तक, ना मैंने कभी सब्जेक्ट पढ़ा। तो उसी दिन वो ज्योग्राफी के साथ सारे पढ़ाते थे पहले वो, क्योंकि वो पहले पढ़ाते थे जैसे स्टैंड जो होता है ना उस पर रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर को देख के पढ़ाया करते थे। 2012 में कौन ऐसे बिना इन चीजों के सोर्स के पढ़ा ही नहीं सकता था। बड़े बड़े प्रोफेसर आज भी रजिस्टर लेके पढ़ाते हैं। आज भी जैसे सब्जेक्ट के बैच पढ़ाते हैं ना, तो उसमें उनके सामने सोर्स होता ही है। और जो बच्चा बड़े भर्तियों का होता है वो समझता भी है उस चीज को कि थ्योरी और थिंकर उनको कैसे याद रखेगा मास्टर, कोई भी हो चाहे, नहीं याद रख सकता। तब वो गुरुजी पढ़ा रहे थे उस दिन ये वाद्य यंत्र। जिस दिन गया मैं उसी दिन, अगले दिन ही फिर वो बाइक चलाने वाला भाई था, वो चला के ला रहा था, रास्ते में पटक दिया, पटक दिया तो घिस गया हाथ वाथ।
तो घर वालों ने फिर कहा रहने दो, बन गए तुम तो डिप्टी, बिना वजह ही घर आ जाओ। तो फिर उसके बाद में कभी कोचिंग नहीं किए। तो उस दिन जब वो पढ़ा रहे थे तो यही पढ़ाया था उन्होंने। तो उन्होंने हाँ बस इतना सा लिखा था और वो ट्रिक बता रहे थे। हाँ याद आ गई। साईं राज का गुर सुंदर है, चोर चिकारा का, चोर चिकारा का सुर भर दूं। ये याद हो जाएगी क्या है? अब देखो क्या हो गया। सारंगी इकतारा रावण था, जंतर कामायचा गुजरी रवाब सुरिंदा, चौतारा रवाब चिकारा सुरमंडल भरपंग दुका का। है तो वही, है तो वही, पर ये याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। इन सबको एक बार उतारो, ये उतारो तो उतारो, नहीं कोई मतलब नहीं, इधर के उतार लो। हैं ट्रिक फेल है, हाँ तो मत उतार अब तुम सोचो उसको याद करो इतने में तो ये याद हो जाएंगे। ये रोज देखनी पड़ेगी, एक बार दो बार तीन बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट जो होगा स्कॉलरशिप का वो 12 अप्रैल को। रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है? एप्लीकेशन पे। और कहाँ करवाना है? सर नोट्स की लिखी हुई अपलोड कर दो, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम। तो ये क्या लिखवा रहा है? सर 6th क्लास का तो याद ही नहीं रहता। छोरे छोरियां तो सब याद है तेरे। उनको याद नहीं करना पड़ता। बार बार शक्ल आगे आती रहती है तो तू थोड़े दिन में आगरा चले जाएगा। हॉस्पिटल है ना एक। हाँ तेरे को सारंगी की शक्ल तो नहीं आती, शक्ल आती रहती है। हमारे तो कोई याद नहीं है। जिसका माइंड थोड़ा कमजोर है वो ट्रिक लिख लेना, उसी का ही ये उल्लेख है इधर, सीक्वेंस में लिखा है इधर भी, ताकि मुझे पता दोबारा नहीं लिखना पड़े। लिख लिया क्या? अब व्याख्या बहुत सरल तरीके से याद होगी, ये मान लो आप। अब इनके चित्र के लिए बोला तो था पर उन्होंने तो लिए ही नहीं, कोई भी चित्र लगा देते तो है। क्या गलत बात है? क्लास पढ़ा रखी है, जाके देख ले ऑनलाइन, सब चित्र लगा रखे हैं। गलत बात है तो यूट्यूब पे देखना ही पड़ेगा। तो उसका कौन सा तेरे से पैसा लिया जा रहा है? हाँ, पढ़ने आता है कि मजा लेने आता है? मजा नहीं आता। मजा लेने के लिए तो कोई तालाब में जाके पढ़ा रहे, यहाँ क्या करने आता है? अब देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सारंगी की। बेटा 20 मिनट 10-15 मिनट सुनना इन सबको, ताकि इनका उल्लेख याद हो जाएगा। मजाक की बात खत्म, इधर ध्यान दो। अब पेपर में आने वाली बात है। देखो बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना। सारंगी ऐसा कोई विशेष नहीं है कि याद नहीं होता, ये सब याद होते हैं। कुछ इस टाइप की होती है, इधर ये तार लगे भी होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सारंगी में देखो बहुत सिंपल है याद करना। सारंगी में आपसे पूछे कि ये किस लकड़ी की होती है, क्योंकि नीचे तो लकड़ी होती है, इधर लकड़ी होती है,
ऊपर तार लगते हैं, खाल लगी हुई होती है थोड़ी सी, वो सारंगी होती है। तो लकड़ी में से ही शुरू है, सागवान, शीशम, ठीक है। उसके बाद में सारंगी जो होती है, इसमें आपसे पूछे कि तार कितने होते हैं, तो से ही है 27। हिंदी में तो 27 ही होता है। उसके बाद में सारंगी का कलाकार भी से ही है, सुल्तान खां। और ये सुल्तान खां रहने वाला कहां का था, वो भी से ही है, शेखुपुर। शेखुपुर पड़ता है सीकर में, यहां का रहने वाला था, ठीक है। सारंगी जो होती है, इसके प्रकार की बात कर ले तो लगभग सारंगी 5 प्रकार की होती है। सिंधी, गुजरातन, जड़ी की सारंगी, अपने कोई याद नहीं रखना, 5 प्रकार ध्यान रख लेना है कि 5 प्रकार की होती है। सारंगी में और सवाल क्या आता है, जैसे पटवार में सवाल पूछा गया, इस लाइन के इस तरफ का मारवाड़ है ये। मारवाड़ में जो जोगी होते हैं ना, जोगी, वो क्या करते हैं, वो जोगी यहां पे ख्याल गाते हैं। ख्याल किसकी गाएंगे, जोगी भर्तरी की, जोगी और भर्तरी की, और निहाल दे। ख्याल आपने पीछे पढ़ी है नाटकों में। ख्याल का मतलब होता है कोई भी कहानी को प्रस्तुत करना और उसको संगीत के माध्यम से गाना। तो संगीत के माध्यम से गा रहे हैं तो वाद्य यंत्र की भी जरूरत है। सवाल यही आया था, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी और निहालदे की ख्याल गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, सारंगी। एक चीज याद रखो, जब भी जोगी आ जाए हमेशा सारंगी आएगा, क्योंकि जोगी बजाते ही क्या है, सारंगी बजाते हैं। लो ये तो खत्म हो गया है क्या जी? ये लो, कौन सी लकड़ी की होती है, जिसका 1 सेकंड भी ध्यान आया होगा ना इधर तो ये याद भी हो गया, और अगर ध्यान नहीं होगा तब तो बात ही अलग है। सागवान और शीशम। तार कितने, कलाकार कौन, कौन सी जगह का, शेखोपुर सीकर, ठीक है। उसके बाद में अगली बात आती है कि इसमें मारवाड़ के जोगी जो होते हैं किसकी ख्याल गाते हैं, गोपीचंद भर्तरी और निहालदे। गोपीचंद भर्तरी और निहालदे की ख्याल गाते समय क्या बजाते हैं, सारंगी। याद रह जाएगी बात। दूसरी बात, एक तारा, सबको पता होगा ये एक तार ही होगा और क्या, तो इसमें तार कितने होंगे, इसीलिए एक तारा है। एक तारा जो होता है वो बजाते कौन है, एग्जाम में आया हुआ है, मीराबाई। राजस्थान की संत तो कौन बजाती हैं, और एक नारद जी बजाते थे ना। ओ, सारे नारद जी हो रहे हैं लक्षण लक्षणों से तो क्या नाम है, रावण से भी बुरे है वैसे नारद जी बन रहे हैं, तो कौन सा आ जाएगा, मीराबाई और नारद जी बजाते। तार कितने होंगे, ये पेपर में आ गया, बताओ 4th ग्रेड में, एक तारा में कितने तार होते हैं बताओ, ये भी सवाल पूछने का था क्या कोई, अभी तो सभी कर जाएंगे। अच्छा एक बात और होती है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हुक्म चंद जैन साहब की जो पुस्तक है ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसमें 2 तार दे रखे हैं, वो उसकी मर्जी अगले की, बोल उसकी मर्जी जो लिखेगा, और बोर्ड की वो किताब है, मानते हैं उसकी बात भी। अगर आपको एक तार नहीं मिलेगा तो 2, उत्तर क्या करना है, 2 तारा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, 2 तारक। तो ये बात आप याद कर सकते हो, अच्छा बात माना जाता है, ये सबको याद रहता है, ये लोग क्या याद करना है इसमें। एक तारा में कितने तार होंगे, और एक तारा जो होता है वो बजाएगी कौन, और दूसरा वो तुम हो ही ना, इसलिए याद आ जाएगी तुम्हें कि हम ही बजाते हैं। अगली बात रावण अत्ता, चू चा चपट मत किया करो, बस चुपचाप बैठे रहा करो। ये होता है साहब रावण अत्ता। ये क्या है, ये रावण अत्ता है। अच्छा अब सुनना शांति से, ये इस पे लगे हुए होते हैं तार। सबसे पहले तत्वाद पढ़ रहे हैं तो तार लगभग इसमें 9 है। कितने तार हैं, 9 तो तार है। ये लकड़ी का होता है, ये भी लकड़ी की होती है,
ये पूछा जाता है कि किसका बना होता है, आधे कटे नारियल का। ये आधा कटा नारियल है साहब, उसके ऊपर खाल लगा दी जाती है। आजकल जो है आधुनिक लोग जो होते हैं वो आधे कटे नारियल पे कुछ नहीं, खाल तो लगाते हैं पर वो नारियल नहीं होता है, नारियल टूट जल्दी जाता है। अब तो ये प्लास्टिक व्लास्टिक की चीजें जो होते हैं वो लगाते हैं, ये आधा कटा होता है, आधा भाग है, तो यहाँ से आधे कटे नारियल का बना होता है। और ये आप याद रख सकते हो कौन सा आ जाएगा, रावणता। इसका प्रयोग जो होता है वो सबको पता है, बाबू जी की फड़, डूंगर जी जवाहर जी, ये सवाल ही आते हैं और क्या आते हैं इनमें। डूंगर जी जवाहर जी की फड़, ठीक है, रामदेव जी की फड़, इन सब की फड़ में इसका प्रयोग होता है, जो आपने पहले भी बता दिया और याद भी है जहां तक है। अच्छा, इसकी गज जो होती है ना, ये धनुष आकार की होती है, जो ऊपर से पकड़ के बजाता है ना, वो धनुष आकार की होती है। ये धनुष आकार की है, ये भी एक तार है, पर ये तार जो होता है ये घोड़े की पूंछ का होता है। देख लो, घोड़े की पूंछ का बाल जो है वो टूटता नहीं है, इतना स्ट्रोंग आता है। तो घोड़े, तुम क्या ही जानो, ये तो थार ले अटे गटे गज में लगाओ के नाम के पाडा की पूंछ को बाल लगाओ है। तो यहां से घोड़े की पूंछ का बाल होता है जिसको बोलते हैं पुखबाज। एक बार आरएस में पूछा गया था कि रावणत्ता की गज धनुष आकार की होती है जिस पर घोड़े की पूंछ का बाल होता है, जिसको कहते क्या है, पुखबाज कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंछ से पुखबाज याद रख लो, सीधी बात है। तो ये अपने रावणत्ता होता है, ये याद करने का भी होता है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें तार कितने हो गए, रावणत्ता में 9, ठीक है। रावण को किसने मारा था, तो रामदेव जी की पड़। और लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण कौन है, बाबू जी। ये लो, सिंपल है। किसका बना हुआ होता है ये, आधे कटे नारियल, नारियल का होता ही है, उस पे खाल लगा दी जाती है। इसकी गज किस आकार की होती है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, घोड़े की पूंछ का बाल, जिसको क्या बोलते हैं, पुखबाज। सारंगी जो होती है कौन सी लकड़ी की, सागवान। और सारंगी में तार कितने, 27। सारंगी के कलाकार सुल्तान खान। मारवाड़ के जोगी क्या बजाते हैं, सारंगी। किसकी ख्याल गाते समय, जोगी भर्तृहरि और निहाल दे, ठीक है। एक तारा में कितने तार होते हैं, एक, कभी कभी दो। कौन बजाते हैं, मीराबाई और नारद जी। रावण हत्था में कितने तार, 9। किसका बना हुआ होता है, आधे कटे नारियल। गज किस किस प्रकार, कैसे आकार की, धनुष। घोड़े की पूंछ के बाल को क्या कहते हैं, पुखबाल। ये याद रखना। जंतर, ये जंतर लो, जंतर भी तुम सब जानते ही हो। इसमें चार तार भी होते हैं, 6 भी होते हैं। 4 तार होते हैं हुकमचंद जैन की किताब के अकॉर्डिंग, बाकी सब में 5 से 6 दे रखे, जो अपने जयसिंह नीरज की चलती है। मैं आपको साथ सीधा डायरेक्ट डाटा बताता हूँ, जो रियल में किताबें हैं तो वही है। तो उनमें ये 5 से 6 तार दे रखे हैं, इसकी फिक्स संख्या नहीं होती। ये आपको दिख रहा होगा कि वीणा है ये एक प्रकार से, तो वीणा जो होती है उसका जैसा ही होता है, ये गले में लटका लेते हैं, और देवनारायण जी की फट जब बजेगी तो इसको बजा लेते हैं, बस यही बात है इसमें, और क्या है। तो देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन सा बजेगा, जंतर। तार कितने, 4 5 6, वो फिक्स नहीं पूछता कभी भी, जिसके अलग अलग तार होते हैं तो वो पूछता भी नहीं है। तो यहां से वीणा की प्रारंभिक आकृति का जैसा वाद्य यंत्र कौन सा है, जंतर। ये भी आप याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है। 2 तुम्बे लगे हुए होते हैं इसमें, और लकड़ी का डंडा फंसा देते हैं, उस पे 4 तार लगा देते हैं, गले में लटका के बजाते रहते हैं, ये बात होती है इसमें। ये कामायचा खूब आता है यार, अधीनस्थ बोर्ड पता नहीं इसको फेवरेट बना रखा है। तो देखो, कामायचा में कुछ भी याद नहीं रखना, अगर आपको सारंगी याद है तो कामायचा भी याद है। सारंगी में कितने तार थे, इसमें भी 27 भी होता है, कई बार 27 नहीं आए तो 17, क्योंकि एक बार पेपर में 17 भी माना था। पुराना पेपर उठा के देखो, ग्राम सेवक वाला, उसमें ही पूछा था, और उसमें उसने 17 ही मान लिया। तो अब हो सकता है 2 बोल भूल गया होगा, एक नहीं तो हुकमचंद जैन में तो ये 27 ही दे रखा है। तो 27 तार होते हैं। इस कै को पकड़ना, और इसका कलाकार कमल साकर खां, कमल साकर, ये खान साहब होते हैं।
इस मैं को पकड़ना और इससे याद करना, इसे बजाते कौन है? मांगणियार। कौन बजाते हैं? अच्छा, मांगणियार कौन से प्रदेश में रहते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। कहाँ रहते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका मतलब ये वाद्य यंत्र कौन से प्रदेश का है? पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर का है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद में एक बार बोर्ड ने पूछा इसमें से कौन सा कथन है सत्य है ना? तो फिर आपको याद रखना है कि इसमें कुछ तार ऐसे होते हैं जो, जैसे 3 तार जो होते हैं ना, 3 तार, वो बकरे की आंत के होते हैं। बकरे की आंत के, तो पाडा की आंत ले वो, तो बकरे की आंत के होते हैं जो टूटते नहीं है आंत, वो सुखाते हैं उसको, और उसके बाद में सूखने के बाद में वो टूटती नहीं है। तो यह ऐसे पूछा भी जाता है कौन सा कथन है सत्य, तो उसमें ऐसे आएगा कि 3 तार किसके आंत के होते हैं? बकरे की तार आंत के होते हैं। वायलिन का जैसा होता है, ऐसा मानते हैं कि वायलिन का जैसा वाद्य यंत्र कौन सा होगा? कामाइचा। ये सारे फैक्ट याद रखना आपके बोर्ड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तार कितने? 27 या 17। कलाकार कमल साकर का, इससे मांगणियार, मांगणियार जैसलमेर और बाड़मेर। 3 तार किसके? ये पढ़ाने के बाद सब पूछूंगा मैं खड़ा कर करके, उसके बाद में ही लिखवाऊंगा, याद होंगे तो ही। अगली श्रेणी तभी पढ़ाएंगे जब पहले वाली याद हो जाएगी, है ना? ये ध्यान रखना, इतने सरल तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद में गुजरी में कुछ याद नहीं रखना, सुरिंदा में कुछ याद नहीं रखना। रवाज आ जाओ। ये रवाज जो होती है, इसमें आप याद रखो कि तारों की संख्या होती है 12। तो ये वैसे इसमें ही उत्तर है, देखो 2 1 लगा देना इसके। तो ये रवाज में कितने तार हैं? 12। रवाज को बजाते कौन है? रे से याद रखो, राव और भाट। राव और भाट कौन से प्रदेश में? मेवाड़ में। बस याद रह जाएगी। मेवाड़ के राव और भाट रम्मत के समय में बजाया करते, तो रे से ही वो है। तो 3 बात ये याद रखनी है। अभी अपने आरएस के पेपर में ये आया था 23 वाले में, चौतारा। अच्छा सवाल भी है। चौतारा में आपको एक चीज तो बिल्कुल याद नहीं रखनी कि तार कितने होंगे, तभी तो चौतारा है। तो इसमें तार कितने हो गए? 4। आप सबको ये भी पता है कि ये कौन से डांस में बजता है? 13 ताली। ये तो सबको पता होगा। 13 ताली किसके मेले पे होता है? रामदेव जी। कौन सी जाति की महिला है? बीच बीच में मुंह में क्या लेती है? तलवार या कटार, जो किसका प्रतीक होता है? कौन कहता है कि तुम्हें नहीं याद है? ये तो पहला टॉपिक है। सब चीज याद रहती है, बस वो थोड़ी अर्ध चेतन में चली जाती है, जब उसके सामने व्याख्या की जाती है तो अपने आप आ जाती है। तो ये 13 ताली में बजाया जाता है। अच्छा, चौतारा में इस तरह से याद रखो, इसको तंदूरा भी कहते हैं और इसे निशान भी कहते हैं। इसलिए उलझता है बच्चा, वो नए नाम देता है। निशान कौन से वाद्य यंत्र का है? तत्वाद का ही है। कौन से वाद्य का है? तत्वाद। तो ये तंदूरा भी याद रखो और निशान भी याद रखो। तो ये याद रख सकते हो, ये चौतारा में तंदूरा, निशान, है ना? तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये 13 ताली में बजता है। और चारों की चारों बातें इसकी पूछी गई थी कि इसमें कितने तार होंगे? 4। वाद्य यंत्र किस नृत्य में? 13 ताले में। और उसके बाद में इसका 2 नाम और है, कौन कौन से? अच्छा, रवाज में कितने तार होंगे? 12। बजाएंगे कौन? रा और भाट। कौन बजाएंगे? कौन से प्रदेश में? मेवाड़। याद रह जाएगी बात। उसके बाद में चिकारा में कुछ भी याद नहीं रखना, इस कैसे याद रख लेना, कैर की लकड़ी का होता है। किस लकड़ी का होता है? कैर। बस छोड़ो, बपंग याद करना है। बपंग जो होता है इसमें एक ही तार होता है, ये घिया का तुम्बा होता है उस टाइप का, कांक में लगा लेते हैं, उसमें एक तार होता है, फिर बजाते हैं, अच्छा बजता है वैसे। तो ये याद रख सकते हो। बपंग के जादूगर कौन थे? जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। हमने एक बार बुलाया था, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए थे अलवर में, तो ये उस साइड के तो हैं। तो उमर फारूक मेवाती आए थे, तो बजाने के लिए इनकी टीम आई थी, 4-5 लोग। और पहले शादियों में भी आते हैं ये, ऐसी बात नहीं, बपंग बजाने वाले तो बहुत आते हैं शादियों में, पर बहुत शानदार बजाते हैं ये। और पहले ये करते थे कि भाई डीजे वीजे तो होता नहीं था, तो फिर ये कहते कि भाई बैंड लेके आओ, तो बैंड का कोई मतलब नहीं, सब लेके आते। तो थोड़े पैसे वाला व्यक्ति क्या करता, अलवर के आसपास के एरिया के, वो सब क्या करते, इसको बुलाते, इनकी पार्टी को, और फिर ये आके बजाते। गजब बजता है ये तो। उसके बाद में ये थोड़ा याद रखना, दुकाका जो होता है ये भील समुदाय का वाद्य यंत्र है, क्योंकि जनजातियों से संबंधित सवाल आ जाता है।
तो बीलो का कौन सा वाद्य यंत्र है? दुकाका बजता है दीपावली पर। ये उत्तर इसी में ही रहा देखो। तो दीपावली पर कौन सा बजेगा? दुकाका। अपंग कोई खास वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए आप याद रख सकते हो। ये सारे वाद्य यंत्र आपके हो चुके हैं। अब एक बार सारे बता दो मिलके, फिर उसके बाद में एक एक बताएंगे खड़े होके। फिर नहीं बताएंगे उसको आगे मुर्गा बनना है, लाइन टू लाइन बनते जाना। और एक लकड़ी तोड़ के लाना ढंगी जी, 2-4 के शॉट मारना ही पड़ेगा। और कोई अकड़े तो एक माचिस लाओ, लाइटर ही लाओ, इनके माचिस तो बुझ जाएगी, लाइटर लगा दूं मैं। तो सबसे पहले सारंगी में कौन सी लकड़ी? वेरी गुड। सारंगी जो होती है उसमें तार कितने? इसके जैसे 27 तार और किस में होता है? कामायचा। कौन से में? याद रख लो। यानी कि देखो तार 27 होते हैं साका, साका से याद रखा जाएगा ना, सुना होगा साका जोहर होर। तो सा से सारंगी हो गई, का से कामायचा, बस खत्म। दोनों में कितने तार? 27, बस ऐसे याद रख लो। उसके बाद में कलाकार कौन है? सुल्तान खां, शेखुपुर सीकर। और मारवाड़ में कौन बजाते हैं? जोगी। कब बजाते हैं? गोपी चंद बेरतरी और निहाल दे की ख्याल का। बस ये याद रखना। सारंगी कितने प्रकार की होती है? 5। एक तारा में कितने तार? और 2 भी होते हैं। इसका प्रयोग कौन करते थे? मीराबाई और नारद जी। याद रख लो, ये तो सबको पता है। कालबेलिया जाति भी करती है वैसे। रावण हत्ता जो होता है इसमें कितने तार? 9। किसका बना हुआ होता है? आधे कटे नारियल का। इसका प्रयोग कब करते हैं? बाबू जी, डूंगर जी, जवाहर जी, रामदेव जी की फड़ में। गज कैसे प्रकार की? धनुष। उसके ऊपर बाल किसका? घोड़े की पूंछ का। क्या बोलते हैं? पुखबाज। याद हो जाएगी बात। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे जंतर। जंतर में कितने तुम्बे लगे हुए होते हैं? 2। एक जो होता है इधर उधर जो भी तुम्बे होते हैं, इसमें तार कितने होते हैं? 4, 5, 6, ऐसे तारों की संख्या होती है। इसका प्रयोग कब करते हैं? देवनारायण जी की फड़ का वचन, पीछे भी पढ़ लिया आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। कामायचा में कितने तार? 27 या 17। कामायचा में 3 तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के। कामायचा के कलाकार कौन है? कमल साकर खां। बोलो, कमल साकर खां। और मैं से याद रखना, इसको बजाते कौन है? मांगणियार। कौन से प्रदेश में? जैसलमेर, बाड़मेर। ये लो। सुरिंदा रवाज। रवाज में कितने तार होते हैं? 12। रवाज कौन बजाते हैं? रा और बाट। ठीक है। और कौन से प्रदेश में? मेवाड़। चौतारा में कितने तार? 4। चौतारा कब बजाएंगे? 13 ताली में। कब बजाएंगे? वेरी गुड। और चौतारा जो होता है इसके 2 नाम और, तंदूरा और निशान। याद रख लो। चिकारा में किस लकड़ी का? कैर। बपंग जो होता है, बपंग में कितने तार? 1। और बपंग का जादूगर जौहर का मेवाती। कौन से प्रदेश के हैं ये? अलवर के। तो ये मेवात का वाद्य यंत्र है। याद रह जाएगी बात। उसके बाद में दुकाका कौन बजाएंगे? बेल। और दुकाका कब बजेगा? दीपावली। बस यही तो बात है। बस कीजिए, खड़ा हो जाओ चुपचाप। क्यों कि ब्लैक वाला के फीत थोड़ी लाग रही है? व्हाइट वाले खड़े हो जाओ रे, सब खड़े हो जाओ। व्हाइट वाले मोजे भी व्हाइट पहन रखे हैं तो खूब भी खड़े हो जाओ। व्हाइट वाले सारे खड़े हो जाओ। हाँ, पैंट पहन रखी है तो भी खड़े हो जाओ। जल्दी खड़े हो जल्दी। मेरी तो व्हाइट है ही नहीं। तेरा क्या सीन है? बाकी जितने भी बैठे हैं कोई भी बात नहीं करेगा,
और कोई भी किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि बताओगे तो इनका भी नुकसान है, या तो फिर ये टाइम खराब ही नहीं किया जाए, इससे याद हो जाएंगे और तो क्या ही है। क्योंकि माइंड को एक अलग एक्टिविटी करनी पड़ती है। ले भाई बता, खड़ताल का जादूगर बता, बताने के लिए तो खड़ा किया है। तेरे वाइट नहीं है, ये क्रीम कलर है। वाह, लड़कियां तो वाइट में भी 4-5 कलर ढूंढ लेती है। हाँ, बैठो। कामायचा का जादूगर कौन है? वेरी गुड, बैठ जा। बपंग का जादूगर। बैठ जा। 3 लोगों ने सही बता दिया। तेरा क्या होगा रे? मैंने तो नहीं बोला कालिया, यही बोल रहे। ये फालतू मेरे माथे और पड़ जाए। काला तो भगवान कृष्ण भी था, फिर भी 16,000 साथ लेके घूमता था। तेरे को सबका पता होता है, तुम्हें क्या लेना देना होता है इन सब चीजों से? ऐसे शब्द बोल भी कैसे लेते हो तुम क्लास में? एक भी नहीं है यार, हद हो गई। यहाँ कोई लड़के लड़के बैठे हो तो भी चल जाए, महिलाएं भी तो होती हैं। जहां उस क्लास में जिसमें महिला की गर्दन नीचे हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना आगे से, नहीं दांत पे टिकेगी, जूती निकाल के मारूंगा, बता दिया है। बता भाई, तू बता दे नगाड़े का जादूगर। आज नहीं बताया तो देख ले मैं कूटू। बैठ जा। इसने बता दिया। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, बताएगा तो नुकसान तेरा होगा। तेरे को पहली बार ही देखा दोनों को, आज ही डायरेक्ट यहीं आ गए। आज ही आए। कहां से है भाई? धौलपुर से। किसकी तैयारी कर रहा है? 12वीं पास हो गई तेरी? अरे इसकी कर रहा है। रुक जा, तेरा नंबर आ रहा है, मैं पीछे आ रहा हूं। ले भाई बता तू, कामायचा कौन सी जाति के लोग बजाते हैं? ए, मांग लिया। बैठ जा, कुछ तो ठीक ही है। मांगनी आ रहा है, पर याद रखना, मांग लिया तो मैं आज ही को कहते हैं। कामायचा में कितने तार होते हैं भाई? बैठ जा। सारंगी में कितने तार होते हैं? सारंगी किस लकड़ी की होती है? बैठ जा। तू क्या बताएगा? बपंग का जादूगर बता। कोई नहीं बोलेगा रे, जल्दी बोल। नहीं पता? बैठ जा भाई, नहीं पता तो क्या करे, बहस थोड़ी करेंगे। बपंग के दोनों कलाकार। दूसरा सदी खान तो खड़ताल का है। हाँ बैठो। एक तार किस में होता है? दूसरा कौन से वाद्य यंत्र में होता है एक तारा के अलावा? है दुकाका में? तार बताया ही नहीं है। बपंग याद रहेगा। कहां से है? अलवर। अलवर में कहां से? खेड़ली। थानागाजी। थानागाजी में कहां से? तू थानागाजी का है? बैठ जा, तो छोड़ देता हूं मैं तेरे को। हाँ भाई पहलवान। भरतपुर। भरतपुर। करौली। डांग की रानी।
करौली में कहां से? मासलपुर है क्या? चल तो तू बता दे। खड़ताल का जादूगर। डांग में गया कभी तू? गया था? बैठ जा। गुस्से में देख रहा है। मेरे को वैसे ही डर लगता है। मैं सोचू कभी बंदूक नहीं निकाल ले। हाँ भाई, तू तो बैठ जा। तेरे पीछे की आवाज वैसे भी नहीं आनी आगे। तू टारगेट पे ध्यान रख। आगे तू बता भाई। ये सारे बताएगा अब देखो। चल इधर आ रहे तू, इस पे देख दिखा बोर्ड पे। सब सुनेंगे, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखा, सारंगी में तार बता, लकड़ी, कलाकार, और मारवाड़ में कौन बजाते हैं सारंगी को? वो तो कामाई चौक बजाते, जोगी। अच्छा, इकतारा में कितने तार? कौन बजाता है इसको? कौन से देवता बजाते हैं? नारद जी। सुन लो रे चुपचाप। रावण हत्था में कितने तार? 9। किसका बना होता है? गज कैसे आकार की? किसका बाल होता है? और पूछा जाए कि भाई किस में बजाएंगे ये फड़, किसकी फड़ में? उसके बाद में जंतर में कितने तार? जंतर में। जंतर का प्रयोग किस में किया जाता है? तू तो गुजर है ना वैसे भी, ये तो याद होना चाहिए। कामायचा में कितने तार? 27 और 17। कामायचा कौन बजाता है? कौन से प्रदेश में? जैसलमेर। और रवाज में कितने तार? 12। कौन बजाते हैं? वेरी गुड। चौतारा में कितने तार? 4। दूसरा नाम? वेरी गुड। बैठ जा, ऐसे आवाज आनी चाहिए। पर ये तो हमेशा ही बताता है। इसलिए अब आपको तो क्या ही बताएं। लिखो भाई बैरू। कईयों को सांस आ गई, देखो। नहीं तो अटैक ही आ जाती थोड़ी देर में। अटैक तो आजकल पता नहीं कैसे तुरंत ही आती है, पता ही नहीं चलता। साइलेंट आती है। मरते नहीं, कई तो बच भी जाते हैं। पर एक चीज ध्यान रखो, 2-3 चीजें ऐसी होती हैं व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, सबके लिए काम की, आपके लिए, मेरे लिए भी। एक तो जितने भी लोग जो बाइक लेके आते हो ना, ये तुम सब लोगों से रिक्वेस्ट है ना। वो रिक्वेस्ट इसलिए होती है कि, इसलिए नहीं होती कि भाई हम तुम्हें दुश्मन मानते हैं। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, जिस क्लास में जाता है, तो उसको लगता है यार ये अपना खुद का परिवार होता है। और एक्चुअल में ये होता भी है। आप लोग जब शिक्षक बनोगे और तुम सामने स्टूडेंट तुम्हारे बैठेगा, तुम कभी नहीं चाहोगे उसका बुरा, अगर रियल शिक्षक हो तो। बाकी तो आप तमाशे करने, वो बात अलग होती है। नहीं, आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते। तो आप सब लोगों से भी एक रिक्वेस्ट ही है कि बाइक जो भी लेके आएगा, हेलमेट लेके आया करो। जरूर याद रखिएगा, कल से अगर कोई को भी मैं देख लिया तो मैं ही बाटे की सर में मारूंगा, बता दिया है। बाहर जो भी मिलेगा वो कुटेगा, जो बाइक लेके आता है। पुलिस वाले तो बाद में, पहले मैं ही यहाँ पे देख लिया तो कुटोगे। ले आया करो, रख दिया करो। क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि नौकरी लगेगा, क्या होगा। अब मेरा एक साथी था, शनिवार की बात है, तो वो, मतलब क्या उम्र होगी उसकी, मेरे से भी छोटा ही है वो, मेरे से तो छोटा ही है। और अच्छा अष्टपुष्ट भी था, माँ बाप के अकेला था। मेला था, मेले में सारे दिन वो कुश्ती होती है, तो अनाउंसमेंट कर रहा था।
कुश्तियों का, उसको शौक था, वो गाने वाने के इन सब चीजों में भाग लेता था। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। नशा करता था वो मुझे नहीं पता था। मुझे इसलिए नहीं पता था कि मैं ज्यादा किसी की जिंदगी में जाके पूछता नहीं हूँ, किसी की में भी। अब राम कहाँ का है, गांव का भी नाम नहीं पता मुझे, कितने साल हो गए। वो कहीं का भी हो, मुझे तो वो गांव भी याद नहीं, नाम भी याद नहीं रहता। दूसरी बात ये होती है कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी जिंदगी में जाके जाग के देखो, पूछो। नॉर्मल सी बात है, सबको पता रहता है। मैंने कभी उससे पूछा नहीं। पर वो सारे दिन तो मेले में था, शाम को थोड़ी पीली बताई। फिर किसी दोस्त ने कहा यार मेरे साथ झगड़ा हो गया रात के 8 बजे। बोला मैं आ रहा हूँ। बुलेट थी उसके पास में, उस पर बैठ के जा रहा था और ट्रैक्टर में ठोक दी। स्पीड से चला रहा था, नया रोड था, ठोक दी, वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। उसका क्या गया, क्या गया, शरीर लेके चला गया। उसके माँ बाप की हालत बहुत बुरी हो रखी है, इतने भयंकर चिल्ला रहे थे कि पूछो ही मत। तो आपका कुछ नहीं होना, मर जाओगे, मरने वाले को तो ये नहीं पता होता कि तू मर गया। और आपके पीछे जितने लोग हैं ना, वो हर दिन मरेंगे, ना वो जान निकाल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो हमारे लिए या अपने माँ बाप के लिए एक तो हेलमेट लगा के आया करो। अब वो अकेला था, गांव का ही छोरा था, पास का ही था। हमारे दादाजी जो है उनके भाई, उन्होंने उसके बारे में ज्यादा सोच लिया। शाम को उनको अटैक आ गया, फिर उनको लेके गए, फिर उनके छल्ले डलवाए, तो एक छल्ला डल गया उनके। अब वो भी काम के तो नहीं रहे, अब क्या ही काम होगा, बुढ़ापा तो वैसे ही है, 75 से ऊपर क्या हो रखे हैं। इसलिए एक व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोगों को, और एक नहीं मरा उस बाइक से तो दो मरे, दोनों एक पे ही थे, दोनों के दोनों ही खत्म हो गए। इतनी तेज गाड़ी चला रखी थी कि ट्रैक्टर खड़ा था, चल नहीं रहा था, उसमें ठोकी है, बताओ अब सोच लो। और आदमी अगर धीरे होता तो मरता नहीं है, इतने आसान नहीं है कि आप खड़ी में ठोक दोगे तो मर जाओगे। सामने से टक्कर होती है तो हो सकता है दोनों स्पीड पे हो तो टप्पा खा के कहीं चला जाए। वो खिसका ही नहीं उससे, इतनी तेज बाइक थी कि उसमें ठुके और वहीं की वहीं खत्म हो गए। इतनी भयंकर तेज चलाते हैं। एक ये 40-50 से ज्यादा बाइक भी नहीं चलानी होती। उड़ाने का शौक है ना, तो कोई ऐसी जगह पे जाया करो, जैसलमेर वाली जगह पे, वहां उड़ाओ खूब, गिर जाओगे तो लगेगी नहीं। इसलिए, और क्या फायदा होता है उससे। हमारे पास तो एक वो बाइक है स्प्लेंडर प्लस, मैंने ली थी 2011 के आसपास, उस समय में खरीदी थी। बीच में केटीएम भी रख ली और भी रख ली, पर कभी नहीं चलाई 40 से ऊपर। और वो बाइक भी ऐसे ही चलाता हूं मैं, और गाड़ी भी मैं ऐसे ही चलाता हूँ। 40-50 है, केटीएम बेच दी, और क्या करें उसको। आदमी के शौक बड़े होने चाहिए, वजन से क्या ही लेना देना होता है। तो उदयपुर में मैं रहता था तब रखते थे, वो बेच दी। तो ये कोई जरूरी नहीं है, पर मैं कभी भी तेज नहीं चलाता था, कभी, मेरे को आदत ही नहीं है। नहीं, कई लोग कहते हैं कि इतनी स्पीड की बाइक ले रखी है तो चल, तेज चलाने के लिए ही है। तो भगवान के पास थोड़ी जाना है, जिंदगी में जीना है अभी, है ना। तो इसलिए आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा बाइक लेके आता है वो हेलमेट लगा के आएगा, अगर थोड़ी मेरी बात मानते हो और थोड़ा परिवार का सदस्य मानते हो तो। नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, जो करो वो करो। माँ बाप की हो सकता है कि नहीं मानते हो, पर हमारी मान लो यार। क्योंकि कल कोई, मान लो कोई अपनी क्लास का बच्चा ही चला गया, गिर गया, आपको ये लगता है कि यार मेरा किसी को दुख नहीं होता होगा। सारे बच्चे जितने भी हैं इन सबको भी दुख होगा, हम जो है हमें भी दुख होगा। आप जब दिखते हो हंसते खिलते तो ही अच्छे लगते हो। आप चुपचाप बैठे रहते हो तो हम जानबूझ के डायलॉग बोलते हैं ऐसा कि ताकि इसको क्या समस्या है, ये हंसता क्यों नहीं है। आप नहीं समझ पाओगे, उच्च लेवल की चीजें होती है। आपको लगता है नहीं मास्टर सब ऐसे ही होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं, पैसों से मतलब है, वो सेकंड पर्सन होता है। भाई फीस किस लिए लेते, दुनिया में सब जितने भी लोग थे वो दक्षिणा के रूप में तो सभी लेते थे। पुराने वालों ने शास्त्र सिखाया, दक्षिणा के रूप में तो लिया। एक प्रोसेस होती है, ये जितनी भी चीजें रखी हुई हैं इन सब का खर्चा। आज अभी फिलहाल की स्थिति है कि इतना कोचिंग पैसा नहीं दे रही होगी जितना इसका खर्चा है। गर्मियों के टाइम में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, एसी चला लेते हैं अपन, टक टक टक, सब कुछ नहीं जाता। लगभग अब की बार इस पिछले महीने का 2,27,000 रुपए बिल है इस बिल्डिंग का। अब सोच के देखो। तो इसलिए नहीं है कि कोचिंग कमाना और ये सब चीजें नहीं। आप जब ये जिस दिन इसमें एंट्री कर जाते हो ना, खासकर मेरे बैच के बच्चे, तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूं कि सबसे पहले तुम्हारे को कोई भी रास्ते में कोई गिर जाए तो तुम कोचिंग के नंबर पे फोन करो, और कोई आए नहीं आए मैं जरूर आ जाऊंगा। बाकी का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारे पास में तुम कहोगे उतनी देर में पहुंच जाऊंगा, ये फिक्स है। लड़की नहीं करे बस।
हाँ, लड़के करें भाई, लड़कियों को उठाने वाले तो खूब है रे। ये तो चोरों की समस्या होती है बेचारों की। और ये गिरती नहीं, लड़कियों की एक समस्या और है ना, ये गिरती है तो इनको हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं, ऑन स्पॉट खत्म होती है। कारण ये है कि ये चलाती नहीं ना, उड़ाती हैं, इसलिए बहुत तेज चलाती है बाइक को, स्कूटी को। इसलिए इनको मैं जितनी भी एक्सीडेंट देखे लड़की के, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंची, स्पीड से चलती हैं, उड़ जाती हैं, बचना चाहिए। जय हिंद। जब ते उस लड़की का तो क्या गया, एक भाई का घर खराब हो गया। वो बच जाता किसी का, वो भी खराब हो गया। लिखो तो आगे से क्या याद रखना है, कौन कौन लेके आते हैं बाइक? हाँ, तो हेलमेट लेके आना हमेशा। ठीक है, वाह। अब लिखो, तो सबसे पहले लिखो सारंगी। लिखो सारंगी, और सारंगी में लिखो, सबसे पहले लिखो सारंगी में, यह है सागवान व शीशम की लकड़ी की होती है। अलग अलग बिंदु बना बना के लिखना, ऐसे करके उसी से एरो लगा लगा के, ताकि याद रह जाएगा। शीशम व सागवान की लकड़ी की बनी होती है। शीशम व सागवान की लकड़ी की बनी होती है। गुरुजी, मैं लाइब्रेरी में हेलमेट पहन के बैठू क्या? तो ज्यादा उत्तेजित हो गया। मोटिवेट ज्यादा हो गया ये। लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो तार। 27 तार होते हैं। तार लिखना 27 तार, 27 तार होता है। लिख लिया? उसके बाद में लिख लो, तत्ववादों में सर्वश्रेष्ठवाद यंत्र है। ये भी सही सही हो गया वैसे तो। तत्ववादों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ यही माना जाता है तत्ववादों में। और सुशीरवाद में माना जाता है सेनाई। तत्ववादों में सर्वश्रेष्ठवाद यंत्र है। लिख दिया? उसके बाद में लिखो, कलाकार। लिखो तो लिख लो, नहीं पीछे भी लिखवा दिया, कोई नहीं, दोबारा लिखोगे चीजें याद रहेंगी। सुल्तान खां और लाखा खां। सुल्तान खां और लाखा खां। सुल्तान खां और लाखा खां पीछे लिखवाया है ना? हाँ, फिर भी लिख लो दोबारा से ताकि याद रह जाए। तो सुल्तान खां और लाखा जो है वो इसके कलाकार है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो, मारवाड़ के जोगियों द्वारा, मारवाड़ के जोगियों द्वारा, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भर्तरी व निहालदे की ख्याल गाते समय, गोपी चंद भर्तरी व निहालदे की ख्याल गाते समय, निहालदे की ख्याल गाते समय, निहालदे की ख्याल गाते समय सारंगी बजाई जाती है। सारंगी बजाई जाती है। लिख लिया? उसके बाद लिख दो प्रकार 5। इसके प्रकार लिख दो 5। प्रकार 5, जिनमें 2 प्रकार प्रमुख होते हैं, जैसे सिंधी सारंगी और गुजराती सारंगी। लिख दो, प्रकार में 2 मुख्य है, एक सिंधी और एक गुजराती। हाँ, इसी के प्रकार है भाई, 2 मुख्य होते हैं वैसे, एक सिंधी सारंगी और एक गुजराती सारंगी। सिंधी सारंगी और गुजराती सारंगी। लिख लिया क्या? उसके बाद लिखो एक तारा। एक तारा।
और एक तारा में लिखो तार 1 या 2। 2 लिखो ना, वहां पे लिख देना हुकमचंद जैन का सोर्स है ये, ताकि आपको कभी जीवन में सवाल गलत हो जाए तो आप सीधा उसका सोर्स लगा सको। 1 या 2। इसे नारद जी व मीराबाई बजाते थे। इसे नारद जी व मीराबाई बजाते थे। नारद जी व मीराबाई बजाते थे। लिख दिया। यह कालबेलियों के द्वारा भी बजाया जाता है। अभी कालबेलियों का सोर्स भी वही बताते हैं। नहीं तो वैसे कालबेलियों की तो होती है पुंगी। यह कालबेलियों के द्वारा भी बजाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में लिखो रामणत्ता। रावणत्ता। रावणत्ता में लिख दो। इंपोर्टेंट भी कर लो इसको, ये ज्यादातर पूछे जाने वाला यही होता है, कामायचा और यही पूछ रहे हैं आजकल। रावणत्ता में तार लिखो। कितने होंगे भाई? लिखते जाओ, खुद से भी चीजें लिखा करो, फिर उसको मैं बोलूँ मिलान कर लिया करो बस, ताकि याद रहेगी। तो तारों की संख्या कितनी? 9। दूसरा लिखो, यह आधे कटे नारियल का होता है। आधे कटे नारियल का बना होता है। वाह। ये देखो, ये नोकिया 1100 की रिंग कहाँ से आ गई? पहले बजता तो है किसी के पास। अच्छा, इसका है ना ये। इतनी गहराई से बात कर रहे थे। नीचे ही क्लास में किसकी तैयारी कर रहा है? अच्छा, लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो भाई, इसका प्रयोग पाबूजी, इसका प्रयोग पाबूजी, डूंगर जी, जवार जी, पाबूजी, डूंगर जी, जवार जी की फड़ का वाचन करते समय करते हैं। कि फड़ का वाचन करते समय करते हैं। पाबूजी, डूंगर जी, जवार जी। इसकी गज धनुष आकार की होती है। 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 लिख लिया। जिस पर घोड़े की पूंछ का बाल होता है। जिस पर घोड़े की पूंछ का बाल होता है, जिसे पुखबाज कहते हैं। जिसे पुखबाज कहते हैं। ले भाई, पुख है, बाज है। जिसे पुखबाज कहते हैं। लिख दिया क्या? उसके बाद में लिखो जंतर। और जंतर में लिखो तार। 4 5, 4 5 कर दो, दोनों ही आ जाएंगे फिर। 4 5 तार होते हैं।
लिख लिया। यह वीणा की प्रारंभिक आकृति का जैसा होता है। यह वीणा की प्रारंभिक आकृति का जैसा होता है। वीणा 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 की प्रारंभिक आकृति का जैसा होता है। लिख दिया। उसके बाद में लिख दो इसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है। लिख लिया। इसमें दो तुम्बे लगे हुए होते हैं। इसमें दो तुम्बे 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 तो सब समझते हो, घिया के तुम्बे तुम्बे लगे होते हैं। लिख देता हूं रे यार। बस दो तो समझता होगा। लिख दिया। उसके बाद में अगला लिख लो, कामायचा। कामायचा इंपॉर्टेंट भी है भाई ये। कामायचा बार बार पूछा जाता है। कामायचा लिखो। इसमें सारंगी की तरह इसमें सारंगी की तरह सारंगी की तरह 27 तार होते हैं। 17 या 27 तार होते। लिख लिया। उसके बाद में लिख दो, यह जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। लिख लिया। उसके बाद में लिखो, इसके 3 तार बकरे की आंत के होते हैं। इसके 3 तार बकरे की आंत के होते हैं। आंत नहीं जानती? राजपूत है? राजपूत है क्या? फिर नहीं जानती आंत? राजपूत तो बकरे की सारी आंतें जानते राजपूत कौन कौन राजपूत कौन कौन है ये जानता होगा। सारे जानता है ना रे? हमें चलता है तब इसमें क्या है, तो वंशानुगत है कोई चीज, वो तो है ही। पर एक सबसे अच्छी बात होती है, मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा, पर मैंने एक चीज देखी है कि राजपूतों के जो भी व्यक्ति होते हैं ना, वो बाकी जितनी भी कास्ट सब आ गई उसमें, उन लोगों की तरह से कोई भी रोड पे गिरा हुआ नहीं मिलेगा दारू पी के। पता है क्यों? उसका कारण ये नहीं है कि ये ज्यादा नहीं पीते या कुछ, ये नहीं, क्योंकि इनकी अनुमति होती है। अनुमति होती है तो घर पे बैठ के पीते हैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को अनुमति होती नहीं है, इसलिए अपन बाहर जाके पीते हैं, पीते चला नहीं पड़ जाते, इसलिए तो ये बड़ा लफड़ा रहता है।
राजपूतों को पता है भाई घर में ही रखी रहती है, तो वो शाम को जो चाहिए वो पियो। इनकी छूट है। इनके तो सबसे कई बार वो कहते हैं जो ज्यादा पीता है वो ज्यादा बलशाली और मानते हैं कि ठीक है भाई। तो जिसके जो है वो ठीक है, परंपरा जो बनाई गई वो तो है ही, तो इसलिए ये जानते हैं। लास्ट लाइन क्या लिखा? बकरे की आंत के तीन तार। इस वो इसके बाद में लिखो, क्योंकि पेपर में कभी आया हुआ है ना। तो गुजरी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सुरिंदम कुछ है ही नहीं। रवाज लिख दो, और रवाज में लिखो, रवाज में क्या लिखा? हाँ लिखो, तार 12, तार 12। हाँ, तार 12 लिख दिए। यह है मेवाड़ के राव व बाटों के द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ के राव व बाटों के द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ के राव व बाटों के द्वारा बजाया जाता है। लिख लिया? उसके बाद लिख दो साहब चौतारा। चौतारा इंपोर्टेंट है। चौतारा में लिखो, चौतारा में लिखो, इसे तंदूरा व निशान भी कहते हैं। निशान, वेणु, दो तीन नाम होते हैं। निशान, वेणु, वेणु वेणु, तंदूरा, निशान, वेणु। वेणु होता है ना, वेणु। हाँ, तार लिख दो 4। इसमें 4 ही तार होते हैं। लिख दिया? उसके बाद में लिखो, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? बताओ। 13 ताली नृत्य में। इसका प्रयोग 13 ताली नृत्य व रामदेव जी के भजनों में किया जाता है। रामदेव जी के भजनों में किया जाता है। लिख दिया क्या? उसके बाद में लिखो, है चिकारा लिख ले। चिकारा में लिख दो, या कैर की लकड़ी का बना होता है। कैर की लकड़ी का बना होता है। कैर की लकड़ी का बना होता है। बस बपंग लिखो, बपंग लिखो, बपंग। कटे हुए तुम्बे पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। कटे हुए तुम्बे पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, जिसमें छेद निकालकर एक तार लगाया जाता है। कटे हुए तुम्बे पर, एक तुम्बा है, उसको ऊपर से काट दिया, उसके ऊपर लगा दी खाल। खाल में फिर छोटा छेद करेंगे, उस तार को उसमें नीचे से बांधेंगे, और फिर उसके बाद में करते हैं तो डांस। कटे हुए तुम्बे पर खाल मंडकर छेद करके तार लगाया जाता है। छेद करके तार लगाया जाता है। लिख दिया क्या?
उसके बाद में प्रदेश लिख लो, तार एक ही होगा, इसका तार एक ही होता है। तार एक लिख दिया, प्रदेश लिख दो मेवात। मेवात में बचता है ये। कलाकार लिखो जहूर खां मेवाती व उमर फारूक मेवाती। जहूर खां मेवाती, जहूर खां लिखूं? ले भाई लिख देंगे क्यों। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। लिख लिया? तो ये दोनों इसके कलाकार कहलाते। कई बार आया हुआ है मेवात का वाद्य यंत्र कौन सा है, मेवात में जोगी कौन सा बजाते हैं। इसको भी जोगी भी बजाते हैं, लिख सकते हो, या जोगियों द्वारा भी बजाया जाता है। जोगियों द्वारा बजाया जाता है। मूलतः जोगी सारंगी बजाते हैं, पर कभी नहीं आए ऑप्शन में, तो फिर क्या बजेगा। हाँ, फिर लिखो दू काका। दू काका में लिखो भील समुदाय के लोगों द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है। भील समुदाय के लोगों द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है। लिख दिया? अपन मेवाड़ के भीलों का वाद्य यंत्र है। ये जनजातियों से संबंधित चीजें आती हैं। मेवाड़ के भीलों का वाद्य यंत्र है। ये एक आपकी श्रेणी है जिसमें आप याद रख सकते हो। और सुरिंदा लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, रोइडे की लकड़ी का होता है ये। पीछे क्या कहीं लिख दो इसको, सुरिंदा रोइडे की लकड़ी का होता है। राज्य पुष्प है ना, रोहिड़ा। और राज्य वृक्ष कौन सा? अच्छा, वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़ी का? और रोइडे का? टिकोमेला अंडुलेटा। और राजस्थान का गौरव कौन सा कहलाता है? इनमें पूछ रहा हूं मैं तो। खेजड़ी। खेजड़ी को सिंधी में क्या कहते हैं? छोकड़ा। खेजड़ी को सिंधी में क्या कहा जाता है? कन्नड़ में बन्नी, तमिल में पे में। हेलो हेलो। हम्म। वो तो उस नीरज ने बता दिया ना आज इसमें। नीरज ने बता देगा वो क्या नाम है, इसमें जो एप्लीकेशन में डाल रखे हैं टॉपिक तो सारे आ जाते हैं। हाँ, अब जो सामान्य टॉपिक होगा ना वो तो कल के बाद में नहीं होगा, कल खत्म हो जाएंगे। तो वो तो ये बच्चे बच्चे तो के बताने के लिए थे ना, पर वो नीरज ने बता दिया, वो तो वही बात है, मैं जान जाता हूँ फिर।
एक साथ कौन से भी है ये वो सब पता चल जाता है। ठीक। अरे लिख लिया क्या? तो ये आप याद रखिएगा, जो देवताओं से संबंधित होता है वो और श्रेणी, पर ये ज्यादा टफ नहीं होते। ये देखो जैसे अभी आपके याद भी है, वो खड़ा करने के बाद में भी तुमने बताया ही खड़ा होने के बाद कि भाई सारी चीजें, तो वो एक सामान्य सी प्रोसेस है। इनमें से सवाल आपको देखने को मिल जाता है। ज्यादातर वाद्य यंत्रों में कलाकार ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा देवताओं से संबंधित है वो पूछा जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबको आते हैं लगभग जहां तक होता है। तो लास्ट की श्रेणी लिख लो, छोटी सी है गणवाद। तत्वाद बड़ी है, उसके बाद छोटे छोटे हैं, पांच सात ही हैं बाकी में। तो लिखो दिखा गणवाद। ये सबके वैसे भी याद रहते हैं, जैसे झांझ है, एक झालर है, एक मंजीरा है, मंजीरा। करताल है, लेजिम है, लेजिम। खड़ताल है, खड़ताल। करताल, लेजिम, खड़ताल। बरनी। तो ये होते हैं गणवाद। याद रखना, इनमें ज्यादा कुछ याद करना नहीं होता, धातु के बने हुए होते हैं। जैसे होता है थाली, चिमटा, गुरालियो, रमझोल, ये सब होता है। चिपिया विपिया होती हैं। तो ये कुछ अलग टाइप के वाद्य यंत्र है जो कभी पूछे जाते हैं। सीधे डायरेक्ट ऐसे आएगा कौन सा गणवाद है, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। तो झांझ अधिकांशतः सब जानते हैं। देखो दो वाद्य यंत्र एक साथ बता देता हूँ। ये छोटे छोटे दो मंजीरे हैं जिनको ऐसे ऐसे करके बजाते हो। इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हो गया, ये झांझ हो गई। ठीक है। सभी को पता है झांझ कच्ची घोड़ी में बजाई जाती है। कच्ची घोड़ी डांस में कौन सा बजता है? झांझ। और मंजीरा तेरह ताली में बजाया जाता है। कितने मंजीरे बांधती है? 9 किस पे? दाएं पैर। 4 किस पे? हाथों। बस बैठ के करेगी घुटनों के बल पे, क्योंकि नीचे वाले से मंजीरे से टकराना पड़ेगा इसीलिए। तो ये याद रख सकते हो। तो 13 ताली में मंजीरा और कच्ची घोड़ी में झांझ, ये बात है। और इनमें कोई अलग से थोड़ी आएगी। झांझ और मंजीरा हो गया। झालर, झालर ये होती है, पकड़ो, मंदिर में 2 बार बजाते हैं, लकड़ी से, थाली आकार का होता है, तो वो कहलाता है। तो कई बार डोकरा मर जाता है तो भी बजा लेते हैं, है ना? वही तो होता है। हाँ तो झालर। तो सीधी बात यह है कि झालर किस में बजाई जाती है? मंदिरों में बजाई जाती है। ये ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो मंदिरों मंदिरों में, ये सब पीतल के होते हैं, पीतल की घंटी। और इसको बजाने में वैसे भी जोर नहीं आए, जी किसी को नहीं आता है तो भी बजा सकता है। क्योंकि इसको तो भाई पकड़ के ऐसे पकड़ के 2 बार घंटी मारनी है, बस बात खत्म। ये सीखना नहीं पड़ता। ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं अपने ये इधर के जो सीखने नहीं पड़ते। अब कच्ची घोड़ी वाला और वो झांझ मंजीरे किसके नहीं बजाए? गाँव में सब बजाना एक बार में सीख जाते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र है। उसके बाद में एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गया, चार। करताल और खड़ताल दोनों एक ही होती है। जैसे ये लकड़ी है, इसमें ऐसे लगा हुआ होता है, ये पत्तियां होती है। अरे नारद जी नहीं बजाते थे क्या? एक साइड में रखते थे इसको। हाथ,
इसी खड़ताल के जादूगर कौन है? सद्दीक खां मांगणियार, ये इसी के कलाकार है। तो सद्दीक खां मांगणियार इसी के कलाकार होते हैं, तो ये भी आपको याद नहीं रखनी। अच्छा, लेजिम जो होता है ये धनुष आकार का होता है, इसमें ये पत्तियां लगी हुई होती हैं छोटी छोटी, इनको आपस में आगे पीछे रगड़ के बजाया जाता है, आगे पीछे रगड़ के बजाया जाता है, तो ये याद रख सकते हो लेजिम। पर इसका सबसे मुख्य बात है, गरासिया बजाते हैं। एग्जाम में भी ऐसे आएगा, गरासियों का धनुष आकार का वाद्य यंत्र कौन सा होता है? लेजिम, है ना। तो ये पत्तियों को आगे पीछे करके फिर ये बजाते, धनुष आकार का होता है। अच्छा, ये भी खत्म, ये भी लो। बरनी में याद रखो, बै से बरनी, बै से भरतपुर। भरतपुर साइड में सांप के काटे जाने पर उसको मंदिर में लेके जाते हैं, और मंदिर में जब इलाज कर रहे होते हैं तो बरनी बजा रहे होते हैं। बस ये कौन से प्रदेश का है? भरतपुर। बरनी भरतपुर वालों को ही नहीं पता, पता है भाई? देख लो, तो किसी को ही नहीं होता जिस प्रदेश के हैं। तो अपन कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए गए हैं कहीं पे जो अपने को पता होगा? नहीं पता होता। उसके बाद में थाली बच्चे के जन्म पे बजती है ना, खुश हो रही। दुनिया के ही देखोगे खुद के तो नौकरी लगोगे तो ध्यान आएंगे कहीं। तो ये बच्चे के जन्म पे। अच्छा, एक सवाल बताओ, लड़की के जन्म पर क्या बजाया जाता है? सूप, छाछला, सूप बजाई जाती है। सूप बजती नहीं है, बजती नहीं है, यही तो बात है। लड़के का जन्म होता है तब पब्लिसिटी होती है, लड़की के जन्म पे पब्लिसिटी इसीलिए, क्योंकि बाद में फिर वो खूब पब्लिसिटी वैसे ही करते हैं। तो ये याद रखिएगा, चिमटा। और चिमटा जो होता है ये साधु सन्यासी बजाते हैं, साधु सन्यासी बजाते हैं ना, तो ये चिमटा होता है। गुराली और घुंघरू होता है, रमझोल भी घुंघरू होती है। रमझोल पट्टे वाले घुंघरू जो बड़े बड़े होते हैं, बील बजाते हैं खूब, गैर खेलते, इसमें पट्टे वाले घुंघरू भी पहनते, बड़े बड़े मोटे मोटे, जैसे पहले बैल नहीं होते थे, बैल के गले में बांधते थे, उस टाइप के घुंघरू होते हैं ये मोटे मोटे। ये आपके वाद्य यंत्र। तो आपको पता चलेगा जांच तो कौन से नृत्य में भाई? बोलो एक बार सब। और मंजीरा किसमें? झालर किसमें बजेगी? किसकी बनी होती है? इसका खड़ताल का कलाकार सद्दीक खां मांगणिया। और लेजिम जो है वो कौन बजाते हैं? गराश। बरनी कहाँ बजती है? याद रख लो, थाली बच्चे के जन्म पे, लड़की के जन्म पे सूप बजाई जाती है। चिमटा कौन बजाएंगे? साधु सन्यासी। और ये दोनों क्या होते हैं? घुंघरू। ये क्या होते हैं? दोनों घुंघरू। याद रह जाएगी। टॉपिक वाद्य यंत्र पढ़ा रहे हो और स्थापत्य कला लगा हुआ है, फिर क्या हो गया? तो हाँ? पढ़ना अंदर आके पढ़ना होता है कि देख के पढ़ना होता है? स्थापत्य कला लगा हुआ है, ये भी कोई बात हुई? ले ले, हम तो नहीं पढ़ाएंगे तू। अरे सुनो, अब इसके बाद तुम्हारी क्लास थोड़ी है। किसकी है? अरे बात नहीं करनी, शांति से बैठ जाओ ना 2 मिनट एक बार।